नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। जॉय जॉय एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी स्टेट है जो हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। हम उस स्टेट में क्यों रहना पसंद करते हैं, वो स्टेट से हमें क्या स्ट्रेंथ मिलती है, क्या पॉजिटिविटी मिलती है, क्या उस स्टेट में रह के हमारे अंदर ज़्यादा पीस आता है, हम कामली एक कंपोज्ड वे में विजडम के साथ अपने डिसीजंस ले पाते हैं। क्यों ये स्टेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? जॉय की इस एनर्जी से को आप किस वे में देखते हैं? इस रीडिंग के थ्रू आपके पास इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि सैंड रीडिंग के थ्रू कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस हैं कि ये जॉय की एनर्जी आपकी लाइफ में कैसे आ सकती है या आपको कैसे क्रिएट करनी है। चार्म्स को देखेंगे, चार्म्स के थ्रू मैसेजेस एंड देन कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस। बट इस पूरी रीडिंग का पर्पस है कि अपनी इस जॉय की एनर्जी को देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ, जॉय एक स्टेट है जिसे आपको क्रिएट करना पड़ता है, वेल एंड गुड। तो उस स्टेट को क्या आप हर सिचुएशन में क्रिएट कर पा रहे हैं? आपको कितना टाइम लगता है, क्या मेहनत लगती है करने में? इन सब एस्पेक्ट से खुद को जोड़ के देखिएगा। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं सैंड के, वन एंड दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू। बट नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक क्लियर अपना देख पाएंगे और टाइम लेके अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली अपनी गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबकी इतने सारे सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो एवरीवन। सो चलिए पहले देखते हैं क्या इंट्यूटिव मैसेजेस आपके लिए सैंड रीडिंग के थ्रू आएंगे, फिर हिडन चार्म्स क्या निकल रहे हैं आपके लिए और वो क्या एनर्जी ऑफ जॉय लेके आएंगे आपके लिए, और फिर हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। सो पहले कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस कि कौन सी जॉय की एनर्जी आना चाहती है और कौन सी जॉय की एनर्जी आपको खुद क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ओह, इन्फिनिटी का साइन है। सो अबंडेंस ऑफ जॉय आपकी लाइफ में आना चाहता है। इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट जॉय की एनर्जी आना चाहती है, जहाँ पे कुछ भी हो आप बस खुश हैं, आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ कनेक्टेड हैं, आप अपने हर पैटर्न को समझ पा रहे हैं, उस पैटर्न से निकल पा रहे हैं जो आपको जॉय की एनर्जी में आने से रोकता है, कनेक्ट होने से रोकता है। ऑल्सो अगर नंबर 8 को इससे लें तो समवेयर जितने अच्छे कर्मास आपने किए हैं, उन कर्मास की वजह से भी ये जॉय की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किसी के लिए लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकती है, किसी के लिए कुछ ऐसी एक अचीवमेंट जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत टाइम से आना चाहती है, बट आप समवेयर इस एनर्जी की अलाइनमेंट में नहीं थे। अब आपकी वो अलाइनमेंट हो रही है। आपने अपने आप को महसूस किया होगा कि कुछ टाइम से आपके अंदर एक अलग ही विजडम आ रही है, आप अलग ही अपने आप के लेवल को फील कर पा रहे होंगे, आपकी सोल लेवल की एक्सपेंशन को फील कर पा रहे होंगे। एंड समवे इस वजह से ये जो जॉय की एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, वेलकम नहीं कर पा रहे थे, जो आपके पास आना चाह रही थी। टाइम एंड अगेन इस एनर्जी ने बहुत अटेम्प्ट्स किए हैं आपके पास आने के, बट समवेयर आप उस चीज़ को उस टाइम पे रिकग्नाइज नहीं कर पाए। बट अब आप उस अलाइनमेंट में आ रहे हैं जहाँ आप इस एनर्जी को अपने लिए वेलकम कर पाएंगे। वर्क, वेडिंग, विजडम, पैशन, ये वर्ड्स हैं जो आपके लिए जॉय की एनर्जी को क्रिएट करेंगे। इन एनर्जीज़ को आप इन एस्पेक्ट्स में
खुद को देख पाएंगे। कोई भी काम करना, चाहे वो आपके करियर रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, सोशल वर्क करना, चैरिटी करना, बिना किसी मतलब के लोगों की हेल्प करना, किसी भी तरीके का काम, वो आपकी एनर्जी को जॉय की एनर्जी से कनेक्ट करेगा। विजडम जो है वो आपको हेल्प करेगी इस चीज़ से कनेक्ट होने में कि कितना भी हम अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम से गुज़र रहे हों, कोई टाइम एक जैसा नहीं रहता, एक चेंज आता है, पर उस टाइम में अपने आप को परेशान करने से अच्छा हम अपने अंदर एक सुकून और ईश्वर की तरफ हम एक सरेंडर की भाव लाएं, तो हम उस परेशानी को अच्छे से डील कर सकते हैं, समझदारी से डील कर सकते हैं। इस तरीके की विजडम की एनर्जी आपको जॉय की एनर्जी में लाने के लिए हेल्प करेगी। लेटर एस इम्पॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है वेडिंग का जिस मैसेज था तो आपके बेटर हाफ का, आपके पार्टनर का नाम एस से हो सकता है सरनेम एस से हो सकता है उनका, आपका खुद का नाम में एस हो सकता है। एस नाम की डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है आपकी। स्पिरिचुअलिटी, जिसमें वो भी आपको एक जॉय की एनर्जी से कनेक्ट होने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या आप अपने आप को अब भगवान से एक अलग नज़रिए से कनेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, वो भी आपके अंदर एक बहुत जॉय की एनर्जी को एनहांस करेगी। क्योंकि जॉय जो है वो हमें छोटी छोटी चीज़ों में नहीं ढूंढने की ज़रूरत पड़ती। जॉय एक ऐसी स्टेट है जो हम क्रिएट करते हैं खुद के लिए कि हमेशा हम उस स्टेट में रह सकें, उस स्टेट को एंजॉय कर सकें, अपने प्रेजेंट के हर मोमेंट को हम खुल के जी सकें। स्वास्तिक की एनर्जी नज़र आ रही है। सो अगर आप अपने घर की एंट्रेंस पे स्वास्तिक को बनाते हैं या किसी भी फॉर्म में उसको वहाँ पे हैंग करते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। और रोज़ उस स्वास्तिक की एनर्जी से कनेक्ट होना, धूप करना या कुछ भी उस एनर्जी से कनेक्ट होना, वो भी आपके अंदर एक बहुत पीसफुल और कामिंग एनर्जीज़ को हेल्प करेगी क्रिएट होने में, डेवलप होने में। चलिए अब मैं चार्म्स को लूँगी और चार्म्स के साथ हम देखते हैं कौन सी हिडन जॉय की एनर्जी है जो आपके पास आना चाहती है। हिडन चार्म्स है, इसमें देखते हैं कौन सा चार्म निकलता है और आपके लिए वो क्या कह रहा है। ओके, आपके पास है स्माइली का चार्म। दूसरों को हेल्प करके जो जॉय की एनर्जी आती है ना, जो खुशी मिलती है, उस एनर्जी को आप फील करेंगे कि हाँ कितने जब हम किसी को हेल्प करते हैं और वो जो एक नेचुरल स्माइल लोगों के चेहरे पे आती है ना, वो हमारे दिल को सुकून देती है। सो यस, आप ये लोगों के चेहरे पे स्माइल दे पाएंगे, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और इस एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। हो सकता है आप टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है आप बच्चों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बच्चों के साथ खेलते ज़्यादा हो, टाइम स्पेंड करते हो, जिस वजह से उनकी जो इनोसेंट स्माइल है, जो स्वीट स्माइल है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हीलिंग का काम भी करती है। और देखते हैं आपके पास है ये टर्टल की एनर्जी। सो ये समवेयर प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, जिस चीज़ पर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, उस चीज़ के रिजल्ट्स अब आपके सामने आने वाले हैं और ये सब मिलकर आपको बहुत सारी खुशी देने वाले हैं। ओके, सो वी हैव एंजल विंग्स। सो एंजल्स आपकी तरफ बहुत सारी जॉय फिल्ड सिचुएशंस क्रिएट करने वाले हैं, भेजने वाले हैं, जिससे उन सिचुएशंस के थ्रू, उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप इस एनर्जी को भरपूर समझ भी पाएँ और उसको जी भी पाएँ। एंड समवेयर एंजल्स आपको ये गाइडेंस भी उन सिचुएशंस के थ्रू देंगे कि कैसे आप हमेशा अपने आप को इस स्टेट में रख सकते हैं। लो फील करना, उदास होना, एक्सपेक्टेशंस रखना कि हाँ ये होगा तो मेरे को खुशी होगी,
लेकिन इस चीज़ को सोचना कि मैं रोज़, मेरे पास 24 आवर्स की एक अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे रोज़ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अंदर वो खुशी को हमेशा फील करने के लिए। सो समवेयर एंजल्स आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं, और ऐसी सिचुएशंस के थ्रू ये लर्निंग एक्सपीरियंस भी भेज रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के घर में नई कार आने वाली है, कुछ लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, और वो जो एक्सपीरियंस होगा ना फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जाना, बातें करना, पुरानी मेमोरीज़ को जीना, वो एक्सपीरियंस बहुत ख़ास होने वाला है। या आप कोई नई कार खरीद सकते हैं जिसके आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, शायद सेविंग्स कर रहे थे, या वो कार फाइनली अब मार्केट में आ गई है, तो समवेयर आपकी ये ड्रीम कार भी हो सकती है। सो ये आने वाला है आपके लिए। ओके, सन की जो एनर्जी है ना, उससे कनेक्ट जितना आप करेंगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में उस ब्राइटनेस को, वो येलो कलर की एनर्जी की वार्मथ को, सेलिब्रेशन को आप फील करेंगे। सो जितना हो सके ब्राइटर चीज़ों से कनेक्ट होइए, सूरज की रोशनी से कनेक्ट होइए, सूरज को जल दे सकते हैं आप, वॉक कर सकते हैं, और जब आप वॉक करेंगे ना तो आप नेचुरली फील करेंगे कि एक अलग ही स्माइल है आपके फेस पर, एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही लाइटनेस है आपके अंदर। दुनिया में एक बहुत अलग सी ब्राइटनेस आपको फील हो रही है, कंफर्ट सा फील हो रहा है। ओके, आई थिंक ये लास्ट चार्म है आपका। सो यहाँ रोज़ की एनर्जी है। सो न्यू लव हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, आपको कोई बुके दे सकता है रोजेस का, वेडिंग का भी आपके पास ऑलरेडी मैसेज आया था। सो यस, ये एनर्जीज आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं ये सेटअप को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं ताकि मैं कार्ड्स को सामने निकाल सकूं आपके लिए। ओके, सो आपके लिए देखते हैं कि कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है दी वर्ल्ड कार्ड, यूनिवर्स का कार्ड है। सो यूनिवर्स आपको हर तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। जो आपके साइकिल्स कंप्लीट होने थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ कार्मिक कनेक्ट्स आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं जिनकी अब आपको लाइफ में रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यू सोल कनेक्शंस आपके लिए आ रहे हैं। रीलोकेशन हो सकता है, जॉब में आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल सकता है, अबंडेंस की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। सो समवे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अब आप ग्रोथ को विटनेस करेंगे, आप ज़्यादा पीस को विटनेस करेंगे, आप ज़्यादा एक यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ एक अलाइनमेंट को फील करने वाले हैं। और ये अलाइनमेंट जो है ये आपको हेल्प करेगी एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए, जहाँ आप अपनी लाइफ में ऐसे प्रपोजल्स आपके लिए आएंगे, चाहे वो काम रिलेटेड है, लव रिलेटेड है, मैरिज रिलेटेड है, जहाँ आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और नए आपकी लाइफ में आएंगे। ऑल्सो आप चाइल्ड बर्थ के साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट होता हुआ देखेंगे, फैमिली एक्सपेंशन होती हुई देखेंगे अपनी लाइफ में। हर वे में कहीं ना कहीं एक इमोशनल हीलिंग की एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और जिस तरीके से ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में ग्रो करेंगी, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से निकलते चले जाएंगे जो चीज़ आपको अभी तक परेशान करती थी, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों, चाहे वो एक्शंस हों, चाहे वो आपकी अननेसेसरी फ्यूचर को लेके स्ट्रेस हो, आपका स्लीप पैटर्न हो, आपकी नाइटमेयर्स हो, आपकी ड्रीम्स हो जो आपको शायद बहुत डिस्टर्ब करते थे। आप ग्रेजुअली हीलिंग के साथ इन एनर्जीज़ को लाइफ से जाता हुआ देखेंगे और आप अपने अंदर बहुत सारा सुकून, बहुत सारा पीस फील करेंगे। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे स्पिरिट्स दिखा रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत सॉफ्ट सी वाइट लाइट भर रही है जो आपको हर वे में बहुत सारा सुकून दे रही है, पीस दे रही है, आपको क्लैरिटी से जोड़ रही है और आपको कहीं ना कहीं एक विजडम की एनर्जी से भी जोड़ती हुई वो नज़र आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1
Thank you for your time and presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel. I'll see you soon in my next video. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो देखते हैं कि कौन सी जॉय की, किस तरीके से ये जॉय की एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है, या ये एनर्जी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, किस तरीके से. सो पहले इंट्यूटिव मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद चार्म्स के साथ एंड देन कार्ड्स के साथ. आई फील बहुतों को यहाँ पर किसी ना किसी क्रिएटिव फॉर्म से जुड़ने की ज़रूरत है. या तो आप ऑलरेडी इस क्रिएटिविटी को करते थे, बट समवेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस क्रिएटिविटी से को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, या ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है. म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, लिखना हो सकता है, किसी फॉर्म का गाना हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है. बट कुछ भी ऐसा क्रिएटिव फॉर्म जो आप करते थे और अब आप नहीं करते, वो एक ऐसी चीज़ थी जो आपको आपके हर स्ट्रेस से, वरी से आपको दूर करती थी, आपके अंदर एक वो कामनेस की एनर्जी को क्रिएट करती थी. उससे जुड़ने की ज़रूरत है. कोई स्पोर्ट भी हो सकता है जहाँ आप अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करते थे, वो करने की आपको ज़रूरत है. आप में से कुछ लोग इस टाइम पे एक बम्पी, जिसे कह सकते हैं ना, एक बम्पी रोड पे हैं. थोड़े थोड़े टाइम में चैलेंजेस आ रहे हैं. आप एक चैलेंज ओवरकम करते हैं, थोड़ा सा स्मूथ होता है, फिर कोई चैलेंज आ जाता है. वो इसीलिए है क्योंकि आप उस चैलेंज को अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं. आप इस चीज़ को इस चीज़ की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं कि ठीक है, लाइफ में अलग अलग तरीके की चैलेंजेस अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में रहेंगी. कभी हेल्थ में रहेगी, कभी रिलेशनशिप में रहेगी, कभी आपकी कार बार बार ख़राब हो सकती है, व्हीकल बार बार ख़राब हो सकता है. कुछ ना कुछ चैलेंज हमेशा लाइफ में रहेगा ही रहेगा. लेकिन क्या हर चैलेंज से मैं वीक बन रहा हूँ, या हर चैलेंज से मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ? हो सकता है आपकी सोल ये सीखने के लिए आई है कि कैसे हर टाइम में अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है, अपने अंदर की पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, प्रायोरिटी बनाना है अपनी पीस को. और उस पीस के लिए आपको अपने माइंडसेट को बदलना है तो बदलिए. आपको अपने आप को किसी ऐसी एक्सरसाइज, किसी ऐसी एक्टिविटी से अटैच करना है जो आपके इस पीस ऑफ माइंड को बना के रखती है. आपको क्या करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस कीजिए. इसीलिए शायद बार बार ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपको आके इस चीज़ की तरफ पुश करते हैं, इस लर्निंग से जुड़ने के लिए कहते हैं. त्रिशूल की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है. तो या तो हो सकता है आप शिव जी के भक्त हैं, लेकिन आप उनको सरेंडर नहीं कर पाए हैं कम्प्लीटली. हम पूजा करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी विशेस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम जिस भगवान से मांग रहे हैं, अगर हम उनको सरेंडर कर देंगे कि प्रभु जो आपने दिया वो मंजूर, जो नहीं दिया वो भी मंजूर, जो मेरे लिए बेस्ट है मेरी लाइफ में वो ही दीजिएगा. शायद उस एनर्जी से आप अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. आप भगवान को क्वेश्चन कर सकते हो हैं कि आपने ये क्यों दिया, बट आपने कभी ये नहीं बोला होगा कि अगर आपने ये दिया है तो इसमें ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. उस एनर्जी को सरेंडर शायद आप नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से आप, अगर नॉर्मल भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, एक खुशी आपके अंदर नहीं है, हमेशा एक उदासी, या हमेशा एक जो है अपने आप को बस अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में घिरा देखना. चाहे वो प्रॉब्लम्स उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, बट समवेयर आप उस चीज़ को अपने माइंड से, अपने सोल से ना लेट गो नहीं कर पा रहे. सो सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको. ये जो पैटर्न बने हैं ना, ये समवेयर कुछ मुझे कहना चाह रहे हैं. मुझे एक मिनट दीजिए इस चीज़ को समझने के लिए. ये जो है ना, ये जैसे लाइन है, ये ऐसे लाइन कह रही है कि आप अपने आप को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए अपने थॉट्स को.
कौन से थॉट्स हैं, कौन से इमोशंस हैं, कौन से रिलेशनशिप्स हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको लगता है कि अब आपके लिए ठीक नहीं है। आपने अननेसेसरी अपने आप को इन चीज़ों में अटैच करके रखा है, और कौन सी सिमिलर चीज़ें इधर है, कौन से थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, कौन सा ऐसा काम है जिससे जुड़ के आपको खुशी मिलती है। और फिर आप देखिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, दुख की तरफ आपका बैलेंस ज़्यादा है या खुशी की तरफ आपका वो बैलेंस जा रहा है। इस चीज़ को समझ के देखिए, आप ऑटोमेटिकली आपका ये जो रिफ्लेक्शन होगा ना, ये आपके लिए आई ओपनर होगा, और आप समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे को जॉय की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बजाय उस एनर्जी से जो मुझे ज़्यादा सैडनेस देती है, डिसअपॉइंटमेंट देती है, पेन देती है, और मैंने ही इनको अपने अंदर ब्लॉक करके रखा है। सो इस एनर्जी को ना आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी आप इस जॉय की एनर्जी जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, बट आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप उसको महसूस नहीं करना चाह रहे हैं। एनी अदर मैसेज एंजल्स? ओके, अब मैं आपके लिए चार्म्स की रीडिंग करूंगी। सो देखते हैं कि आपकी चार्म्स के थ्रू कौन सी एनर्जीज आपके लिए खुशियां लेकर आएंगी, क्या चीज़ आपके लिए खुशी लेकर आएगी। कुछ हिडन चार्म्स हैं यहाँ पर, और देखते हैं कौन से चार्म्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। सो ये है एक बो का चार्म। सो या तो आप किसी के कोई एक सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, और वो सेलिब्रेशन से आपको खुशी मिलेगी। मे बी वहाँ पे आपकी बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स हो, कोई फ्रेंड रीयूनियन हो, कोई फ्रेंड की वेडिंग है, कुछ भी ऐसा, पर जहाँ पे जाके एक अलग ही खुशी से आप कनेक्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पुरानी बातें होंगी, हैप्पी मेमोरीज शेयर होंगी, या दो लोगों का साथ आना आपको खुशी देगा। या ये आपका भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, लव कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, आपके करियर में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपके लिए डेफिनेटली खुशियाँ लेके आ रहा है। रनिंग हॉर्स है। सो समवेयर आपकी लाइफ में अगर स्पीड नहीं थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें हो तो रही हैं पर बहुत धीरे हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को शायद हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक होगा, तो वो उस चीज़ से आपको रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है कि घोड़ों के साथ उनकी जो एनर्जी है ना, वो आपके अंदर एक अलग ही एक्टिवनेस, एक अलग ही पावर भर देती है। सो समवेयर आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे ये भी मैसेज इससे मिल रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग एक घोड़ा लेना चाहते हैं, और वो आप ले पाएंगे, जिस वजह से भी वो एनर्जी ऑफ जॉय, शायद उस घोड़े का नाम आप जॉय रखेंगे। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आ रहा है, बट येस, ये हॉर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में उस खुशी को लेकर आ रही है, और कुछ ना कुछ खुशी की एनर्जी कुछ ना कुछ रिप्लेस करेगी जो अब आपकी लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गिटार है। सो यस, जो मैंने आपसे कहा था, कोई ना कोई क्रिएटिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है। सो मे बी रिकनेक्टिंग, मे बी नया गिटार आप ख़रीद रहे हैं, गिटार क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, गिटार म्यूज़िक जो है वो आपको सुकून देता है। सो ये एनर्जी है आपके लिए। हेलो की एनर्जी है। सो यस, किसी से आप मिलने वाले हैं, किसी ऐसे का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कॉल आने वाला है जिससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो एक सरप्राइज़ का एलिमेंट, अरे तुमने मुझे कैसे कॉल कर लिया, एक वो जो हैप्पी वाली एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकता है। सो ये एनर्जी आ रही है आपको। ओके, सो मेडिटेशन, योगा, बैलेंस में अपनी बॉडी को लाना, अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाना, उनको हील करना, ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी हर ब्लॉक्ड एनर्जी को जॉय और पीस की एनर्जी से रिप्लेस करने में। सो इसके साथ ज़रूर कनेक्ट होइएगा।
क्रॉस की एनर्जी है, बट आप जिस भी रिलीजन में मानते हैं, डिवाइन एनर्जी, जो मैं आपसे कह रही थी सरेंडर की एनर्जी नहीं है, ये वही बात है। भगवान आपकी तरफ कोई ना कोई न्यू ब्लेसिंग भेज रहे हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में है, रियूनियन के फॉर्म में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है, कोई ट्रैवल हो रहा है, कुछ भी आपके लिए, बट भगवान कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग भेज रहे हैं जो आपको डेफिनेटली उन खुशियों से जोड़ने वाली है जिनको आप चाहते थे। मैं ये सेटअप को थोड़ा सा चेंज करूँगी ताकि मैं आपके कार्ड्स को यहाँ ओपन कर सकूँ। ओके, सो देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, आप किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना एक साइकिल, एक चैप्टर लाइफ का अकम्प्लिश करके, बहुत एफिशिएंटली उसको अकम्प्लिश करके अब आप अपने लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे ये ओल्ड पैशन से कनेक्ट होना हो, चाहे जॉब को बदलना हो, सिटी बदलना हो, घर बदलना हो, बट समवेयर जहाँ एक सैडनेस, एक ओवरबर्डन की एनर्जी को आप रिलीज़ करके आप एक ज़्यादा पीसफुल और अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड समवेयर क्योंकि ये डिसीजन आप अपने लिए विलिंगली ले रहे हैं, तो समवेयर आपके अंदर बहुत सुकून और बहुत खुशी होगी, एक अलाइनमेंट होगी, एक कामनेस होगी। और जैसे जैसे आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जुड़ रहे हैं। हाँ, मैं मेहनत करता हूँ और मुझे ऑब्सेशन नहीं रखना है कि मेरी मेहनत का रिज़ल्ट मुझे अभी के अभी मिले। मुझे अपनी मेहनत करनी है, मुझे अपनी विजडम से जुड़कर सही डिसीजंस लेने हैं, और मुझे पता है जब राइट टाइम होगा मेरी लाइफ में हर एक वो अबंडेंस होगी जो मैं डिज़र्व करता हूँ। सो समवेयर अपने अंदर एक वो ठहराव की एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाएंगे, और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपको हर सिचुएशन में शांत रखती है, और शांत मन से हम हमेशा एक वाइज और सही डिसीजन या चॉइस कर पाते हैं। सो आप इस एनर्जी से जुड़ रहे हैं, एंड आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को वेलकम होता हुआ देखेंगे, जहां आपकी विशेस, चाहे आपने मांगी हैं या सबकॉन्शियसली आपके अंदर हैं, वो पूरी होती हुई देखेंगे आप। मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई देखेंगे अपनी। आप अपने लिए अबंडेंस की एनर्जी को देखेंगे, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उस एनर्जी को आप फील करेंगे। आप लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे इस अबंडेंस से, अपने लिए हर एक उस चीज़ को कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे। सो समवेयर एक वो कंप्लीट हैप्पीनेस की एनर्जी में आप स्टेप इन करने वाले हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. I will see you soon in my next video.